दिया। एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने दिन रात भगवान से संतान सुख प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। वर्षों की प्रार्थना के बाद उनकी इच्छा पूरी हुई और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। लेकिन वह बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं था, बल्कि एक सांप था। मित्रों और रिश्तेदारों ने ब्राह्मण दंपति को सलाह दी कि वे जल्द से जल्द उस सांप से छुटकारा पालें। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उनकी बातों को नहीं माना और वह सांप की देखभाल अपने बच्चे की तरह ही करने लगी। साल बीतते गए और सांप बड़ा और बड़ा होता गया, जब तक कि वह शादी की उम्र तक नहीं पहुंच गया। अब ब्राह्मण दंपति अपने सांप बेटे के लिए एक उपयुक्त लड़की की तलाश करने लगे। ब्राह्मण गांव से गांव, शहर से शहर गया, एक उपयुक्त लड़की की तलाश में, लेकिन सब व्यर्थ। कोई इंसान हमारे सांप बेटे से कैसे शादी कर सकता है? ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा। लेकिन उनकी पत्नी ने अपने बेटे के लिए एक उपयुक्त जीवनसाथी के लिए जोर दिया। हर तरफ से उम्मीद खो देने के बाद ब्राह्मण अपने एक पुराने दोस्त के पास गया। उसने अपनी समस्या अपने दोस्त को बताई। ओह, आपने मुझे इस बारे में पहले बताना चाहिए था। उसके दोस्त ने कहा, मैं खुद अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त रिश्ता ढूंढ रहा हूँ। मुझे उसे आपके सांप बेटे के साथ शादी करने में बहुत खुशी होगी। ब्राह्मण अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। लेकिन विरोधों के बावजूद शादी हो गई। लड़की खुद चाहती थी कि वह ब्राह्मण के बेटे से शादी करे, वह चाहे सांप ही क्यों न हो। शादी के बाद नवविवाहित जोड़े लड़की और सांप एक आदर्श पति पत्नी की तरह रहने लगे। लड़की ने अपने पति के आराम का कर्तव्यनिष्ठा से ख्याल रखा। उसका पति सांप उसके बगल में एक टोकरी में लिपटा हुआ सोता था। एक रात सांप कमरे में टोकरी से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद कमरे से एक युवक निकला। उसने लड़की को जगाया। लड़की ने अपने कमरे में एक आदमी को देखकर चिल्लाने ही वाली थी कि युवक ने उससे कहा, मूर्ख मत बनो, मैं तुम्हारा पति हूँ। लड़की ने युवक की बात नहीं मानी। उसने कहा, मुझे अपनी आंखों के सामने दिखाओ, मैं अब भी विश्वास नहीं करती। तो युवक फिर से सांप के खाली खोल में फिसल गया और फिर उससे निकलकर एक आदमी में बदल गया। लड़की को ऐसा पति पाकर बहुत खुशी हुई। जब ब्राह्मण और उसकी पत्नी को इस रहस्य का पता चला, तो वे भी बहुत खुश हुए। एक रात ब्राह्मण अपने बेटे पर नजर रखता था। जैसे ही उसका बेटा सांप के शरीर से बाहर निकलकर एक युवक में बदल गया, ब्राह्मण ने सांप के खाली बाहरी आवरण को पकड़ लिया और उसे आग में फेंक दिया। फिर उसका बेटा उसके पास आया और कहा, पिताजी, आपने मेरी जान बचाई है। अब मैं कभी सांप में नहीं बदल सकता। मेरा बाहरी आवरण आग में नष्ट हो गया है और इसके साथ ही मुझ पर लगा लंबा श्राप भी समाप्त हो गया है। इसलिए ब्राह्मण, उसकी पत्नी, बेटा और बहू सभी उसके बाद से खुशहाल जीवन जीने लगे। ग्रामीण भी उन्हें सामान्य और स्वस्थ जीवन जीते हुए देखकर खुश थे।